गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है हमारा क्या चीज़, कंडक्टर। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ा था। मतलब जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, यानी जो हमारा संचरण लाइन है उसका जो है कि संरचनात्मक लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था सपोर्ट के बारे में। ठीक है, आप सपोर्ट जो है कि ख़त्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो नेक्स्ट क्या है, कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर क्या होता है। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते चले आ रहे हैं कि कंडक्टर वह मटेरियल होता है जो क्या करता है, जिसमें आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, या फिर अगर हम उसको टीडीपी की लैंग्वेज में कहें तो हमें कह सकते हैं कि वह पदार्थ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो देखिए, जितने भी इंटायर पावर सिस्टम है उसमें कंडक्टर का जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लगभग 60 to 70% जो पूरा इंटायर टीडीपी है, पूरे पावर सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, कंडक्टर का ही होता है। ठीक है, तो हम जो कंडक्टर होता है तो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर को जो जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये दो टाइप, मतलब इसको जो है कि हम या तो केबल वायर से या फिर जो है, मतलब केबल से या फिर जो है ओवरहेड कंडक्टर से हम इसको जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको कहाँ से, जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक उसको भेज सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, तो बेसिकली अगर एक इन्फॉर्मेशन है तो जो कंडक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, सॉलिड कंडक्टर, और दूसरा हमारा क्या होता है, लड़ीदार चालक, जिसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, तो देखिए जो सॉलिड कंडक्टर होता है, इस प्रकार के जो कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड या फिर नलीदार चालक के बने होते हैं। ठीक, और इनमें जो है, और इसको जो है कि मल्टी कोर कंडक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी कोर कंडक्टर भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, बेस अगर हम इसके संरचना की बात करें तो इनका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये जो है कि हमारा क्या है, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड बन टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा ये क्या कहलाता है, सॉलिड कंडक्टर। ठीक, लेकिन एक होता है हमारा लड़ीदार चालक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो देखिए जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, जो लड़ीदार चालक होता है, बेसिकली ये क्या होता है, तो जनरली इसका यूज़ हम लाइन कंडक्टर में नम्यता, नम्यता का मतलब क्या चीज़ होता है, उसको जो है कि कहें तो उसको बेंड हम कर सकें, यानी उस वो जो है कि बहुत ज़्यादा नम्य होगा। ठीक, करंट कैपेसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और फिर कोरोना लॉसेस को कम करने के लिए कि जो है स्टैंडर्ड कंडक्टर का हम यूज़ करते हैं। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो देखिए स्टैंडर्ड कंडक्टर बेसिकली क्या होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का जो है कि इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये हमारा कौन सा है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये हो गया, तो मतलब एक ऐंठन टाइप का इसमें होता है।
और यहाँ पे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोर होते हैं। यानी इसको जो है कि हम छोटे छोटे जो है छोटे छोटे कंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर जो है कि उसको लपेट कर हम इसको बनाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठीक है। तो इसको जो है कि हम हाई वोल्टेज पर स्टैंडर्ड कंडक्टर का जो यूज़ होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, कोरोना लॉसेस को कम करने के लिए, और उनको जो करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और जो चालक हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक। तो ये कंडक्टर है। तो ये मतलब एक डिस्क्रिप्शन है कि इसका कंडक्टर का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या चीज़, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो कितने टाइप के कंडक्टर हम पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा कंडक्टर है वो क्या है, स्ट्रैंडेड हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक। दूसरा हम क्या है, कैडमियम कॉपर। थर्ड टाइप का जो कंडक्टर है वो क्या है, स्ट्रैंडेड हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम। ठीक। जो नेक्स्ट फिर है हमारा जो चौथा है वो एल्यूमिनियम अलाय। पांचवा है हमारा क्या चीज़, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ACSR कंडक्टर। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट कंडक्टर है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्टेड एल्यूमिनियम। फिर जो सातवां है हमारा स्टील कॉर्ड कॉपर। फिर है इसके बाद क्या चीज़, कॉपर क्लैड स्टील। ठीक है, जिसको बोलते हैं ताम्र आच्छादित इस्पात। ठीक। फिर है हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज कंपोजिशन। फिर टेंथ है हमारा एल्यूमिनियम क्लैड स्टील। फिर है हमारा क्या चीज़, 11th गैल्वनाइज्ड स्टील। फिर है 12th हमारा क्या चीज़, एरियल केबल। तो कौन कौन से टाइप है, 12 टाइप हैं इसमें। क्या क्या, स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम अलाय, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री कॉम्पैक्टेड एल्यूमिनियम, स्टील कॉर्ड कॉपर, कॉपर क्लैड स्टील, फॉस्फर ब्रॉन्ज कंपोजिशन, एल्यूमिनियम क्लैड स्टील, गैल्वनाइज्ड स्टील, और लास्ट है हमारा एरियल केबल। अब हम इसमें देखेंगे पहला जो हमारा कंडक्टर है कौन सा, स्टैंडर्ड या स्ट्रैंडेड हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो देखिए इस टाइप का जो कंडक्टर होता है, तो ये बेसिकली इस जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या चीज़, इस टाइप का जो कंडक्टर है वो उसकी हाई कंडक्टिविटी, मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है हाई होती है, और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। तो हाई कंडक्टिविटी और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण जो है ओवरहेड लाइन में कॉपर कंडक्टर का प्रयोग होता है। लेकिन ये क्या होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए इसका यूज़ कम होता है। फिर क्या है कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कोल्ड रोलिंग के कारण साधारण कॉपर की तुलना में 2 से 3% कम हो जाती है। ये जो लाइन है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि कोल्ड रोलिंग के कारण साधारण कॉपर की तुलना में जो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2 से 3% कम हो जाएगी, किसकी, स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर की। ठीक। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी 2 से 3% कम हो जाएगी, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कॉपर की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इस कंडक्टर पर वातावरण के इफेक्ट का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक। तथा इनका जो लाइफ पीरियड इन बहुत अधिक होता है, परंतु कास्ट अधिक होने के कारण कॉपर के स्थान पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कैडमियम कॉपर। तो देखिए जो कॉपर कंडक्टर होता है उस कॉपर कंडक्टर में अगर हम 1 से 2% तक, अगर 1 से 2% तक कैडमियम मिला दें तो उसका क्या हो जाएगा, अगर हम उसमें 1 से 2% तक कैडमियम अगर मिला देते हैं तो कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कि लगभग 50% तक बढ़ जाती है। लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 15% तक
कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो 15% तक कम हो जाती है। इसी प्रकार इस प्रकार का जो कंडक्टर होता है वो उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमें लॉन्ग स्पैन चाहिए। लॉन्ग स्पैन का मतलब क्या चीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा जहाँ पे दूरी होता है उसमें जो है कि हम इस कंडक्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो मूल्य है वो कॉपर कंडक्टर की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका यूज़ बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, एल्यूमिनियम कंडक्टर। देखिए जो हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर है तो कॉपर की तुलना में यह बहुत हल्का होता है। ठीक, कॉपर की तुलना में हल्का होने के कारण जो है इसका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, और हल्का होने के साथ साथ ये सस्ता भी होता है। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लगभग किसके समान होती है, कॉपर की ही समान होती है। ठीक, तो कॉपर की तुलना में हल्का एल्यूमिनियम कंडक्टर तथा ये जो है सस्ता होता है। इसकी वैद्युत चालकता तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर की तुलना में थोड़ी सी कम होती है लेकिन लगभग समान होती है। तो कीमत में सस्ते होने के कारण ये कॉपर, मतलब ये जो एल्यूमिनियम है ये ओवरहेड लाइन में इनका प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो देखिए स्टैंडर्ड हार्ड ड्रॉन एल्यूमिनियम कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो यह कंडक्टर कॉपर की तुलना में सस्ता, वजन में हल्का तथा सरलता से प्रयोग में लाए जाने वाला होता है। ठीक है, कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, इसकी कम होती है। और इस कंडक्टर के लिए स्पैन अधिक नहीं होता है, मतलब ये कम स्पैन के लिए हम जो है कि इसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम अलाय। एल्यूमिनियम अलाय क्या होता है, अलाय क्या होता है, मतलब अलाय होता है मिश्र धातु, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक निश्चित रेशियो में दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके हम क्या बनाते हैं, अलाय बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है सिल्मा लेक, फिर होता है एक अल्मा लेक, फिर होता है एल्ड्रे। ये सब जो है एल्यूमिनियम अलाय की कंडक्टिविटी और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस क्या करते हैं, उसकी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो है कि एल्यूमिनियम अलाय की कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस शुद्ध एल्यूमिनियम की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होता है। मतलब सिल्मा लेक हो, एल्मा लेक हो या फिर एल्ड्रे हो, ये सब क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम कंडक्टर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, हार्डनेस होगा, उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो देखिए जो हमारा सिल्मा लेक होता है, सिल्मा लेक में 99% एल्यूमिनियम, 0.5% हमारा मैग्नीशियम और 0.5% हमारा क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक, अब हम कल देखेंगे एल्यूमिनियम अलॉय के जो है कि कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।